गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है एमएससी प्रवेश बॉटनी की, जिसके अंदर अपनी जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म वाली जो यूनिट है वो अपनी चल रही है। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में अपन ने डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेनिटेल्स जो ऑर्डर है उनके बारे में आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसके बारे में क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। इसके बारे में आज अपन सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज बेनिटेल्स। फिर इसके बारे में अपन देखेंगे कि बेनिटेल्स जो ऑर्डर है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर जो बेनिटेसी जो फैमिली है इसके बारे में अपन देखेंगे। और इसके बाद अपन देखेंगे जो विलियमसोनियसी जो फैमिली है उनके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो बेनिटेसी और जो विलियमसोनिया है, बेनिटेल्स और जो विलियमसोनिया है, ये दोनों ही अपने क्या है, एक फॉसिल प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉसिल प्लांट है, न कि क्या है अपने लिविंग प्लांट है नहीं है, जब क्या है फॉसिल प्लांट है। तो आइए अपन इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज बेनिटेल्स। तो अपन देखते हैं कि बेनिटेल्स क्या है या बेनिटेल्स जो ऑर्डर है वो क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। दिस ग्रुप ऑफ फॉसिल प्लांट फ्लोरिश्ड वेल ड्यूरिंग द ट्राइएसिक टू लोअर क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक ईरा। यानी ये जो फॉसिल जो प्लांट है ट्राइएसिक और जो लोअर जो क्रिटेशियस जो पीरियड था उस टाइम क्या था, बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश या फैला हुआ था। ठीक है, यानी इसका अपन एज की बात करें या इसके टाइम की बात करें तो ये ट्राइएसिक से लेकर लोअर जो क्रिटेशियस जो पीरियड है उस टाइम तक ये पाया जाता था या फैला हुआ था या फ्लोरिश था। ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। एज द कार्बोनिफेरस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ फर्न। यानी जो कार्बोनिफेरस जो पीरियड है उसे फर्न का आयु काल या फर्न है उनका काल कहा जाता है, एज ऑफ फर्न। और फिर आगे है द मेसोजोइक ईरा इज कॉल्ड द एज ऑफ साइकेड। इन जो मेसोजोइक जो ईरा है उसे अपन क्या कहेंगे, एज ऑफ साइकेड्स बोलेंगे। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा है, अभी तक देख लिया है कि सबसे पहले तो क्या है अपना जो बेनिटेल जो ऑर्डर है इसका टाइम की बात करें तो ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसके ऊपर क्या था, ट्राइएसिक से लेकर क्या था, लोअर जो क्रिटेशियस जो पीरियड था उस टाइम तक क्या था, फ्लोरिश था। और अपना जो कार्बोनिफेरस जो पीरियड है उसे अपने एज ऑफ सन कहा था, और जो मेसोजोइक जो ईरा है उसे अपन ने एज ऑफ साइकेड कहा था। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में अपन देखते हैं। तो जो बेनिटेल जो ऑर्डर है इसके बारे में देखते हैं। द नेम बेनिटेल्स हैज बीन गिवन टू ऑनर जे बेनेट एन ए इंग्लिश बॉटनिस्ट। यानी इसका नाम दिया था एक कोई इंग्लिश जो बॉटनिस्ट था, उसका नाम है जे बेनेट। इसने इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो इसी के नाम पे इसका इस ऑर्डर का नाम क्या दिया गया, बेनिटेल्स जो ऑर्डर है उसका नाम दिया गया। इसके बाद होता है फॉसिलाइज्ड ट्रंक ऑफ जीनस। द फॉसिलाइज्ड ट्रंक ऑफ जीनस बकलैंडिया वाज द फर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ बेनिटेल्स। यानी जो बक्कर जो इंडिया है वो क्या है, सबसे पहला अपना जो बेनिटेल जो ऑर्डर है उसका क्या था, फॉसिल या स्पेसिमेन था।
इसे कहाँ से अपने कलेक्ट किया? इसे ग्रेट जो ब्रिटेन है उससे इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया 1885 के अंदर। इसे ग्रेट ब्रिटेन है उससे इसको कलेक्ट किया गया। इसके बाद अपन बात करते हैं बेनिनिटल जो ऑर्डर है उनको क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था वोल्टन ने 1940 के अंदर। और इसकी इसे दो फैमिली के अंदर डिवाइडेड किया। ये जो ऑर्डर है इसे दो फैमिली के अंदर डिवाइड किया। एक तो है बेनिनिटेसी और दूसरा है अपना विलियम सोनियसी। यानी इसका क्लासिफिकेशन है किसने दिया? वोल्टन ने दिया। और इसे दो फैमिली है उसके अंदर इसे डिवाइड किया। एक तो अपना है बेनिनिटेसी और दूसरी है विलियम सोनियसी। आगे देखते हैं इसके बाद। अब अपन देखते हैं जो बेनिनिटेसी जो फैमिली है इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि फ्लोर डीपली संक अमंग द persistent leaf base and were present on salt thick trunk। यानी इसका जो स्टेम है उसके ऊपर क्या पाए जाएंगे? persistent leaf base पाए जाएंगे। और इसका क्या है? तना क्या होगा? मोटा और छोटा होगा। ठीक है, यानी क्या होगा? सोल्ट थिक ट्रंक इसके ऊपर पाए जाएंगे। ठीक है, और जो लीफ बेस है वो क्या होंगे? ट्रंक है उसके ऊपर पाए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के अपन बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा साइकेडिया। और इसके बाद अपन बात करें विलियम सोनियसी जो फैमिली है उसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर आ जाएगा फ्लोर फुल्ली एक्सपोज्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सिलेंडर स्टेम। यानी इसके अंदर क्या है? फ्लोर क्या है? फुल्ली एक्सपोज्ड होंगे और जो कहाँ पे पाए जाएंगे? अपने जो स्टेम है उसके ऊपर पाए जाएंगे। जो गोलाकार गोलाकार जो स्टेम है इसके अंदर कैसा स्टेम पाया जाएगा? गोलाकार यानी सिलेंडर स्टेम पाया जाएगा। और इसके ऊपर क्या है? फुल्ली एक्सपोर्ड अपने जो फ्लोर है वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विनियम सोनियला। अब अपन बात करते हैं बेनिनिटेसी जो फैमिली है उसकी एनाटोमी के अंदर बात करें तो इसके अंदर देखते हैं द यूनिक ट्रंक हैव बीन nicely illustrated by Wieland on his book। यानी जो बेनिनिटेसी है इसके अंदर एक कोई यूनिक ही ट्रंक पाया जाता है जिसका जो डिस्क्रिप्शन है वीलैंड ने अपनी बुक अमेरिकन फॉसिल साइकेड के अंदर क्या है इसका मतलब क्या है इन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया है। ठीक है, एंड बाय वार्ड इन हिज बुक स्टेटस ऑफ मेजोजोइक फ्लोरा। और वार्ड है उसकी बुक है उसके अंदर जो एनाटोमी है या जो बेनिनिटेसी के अंदर जो यूनिक जो ट्रंक पाया जाता है उनके बारे में इन्होंने क्या है? डिस्क्रिप्शन दिया है या डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो इसकी बुक है अपनी वार्ड की बुक है अपनी स्टेटस ऑफ द मेजोजोइक फ्लोरा। इनके अंदर उन्होंने क्या है? जो बेनिनिटेसी है इसका ट्रंक है इनके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ये इसका स्टेम है। स्टेम के बारे में बताया है कि ये स्टेम है यहाँ पे एक पाई जा रही है। स्टेम का सेक्शन कटिंग है इसके अंदर क्या है? लीफ ट्रैक प्रेजेंट है। और इसके अंदर म्यूसिलेज कैनाल पाई जा रही है। ये म्यूसिलेज कैनाल भी इसके अंदर पाई जा रही है। फिर बाहर की ओर कोर्टेक्स है और ये अपनी है लीफ ट्रैक पाई जा रही है। और इसके अंदर मेडुलरी रे भी पाई जा रही है।
और जाइलम है, जाइलम की कंडीशन क्या है इसके अंदर, एंडारिक है, और कैम्बियम ही प्रेजेंट है, तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाएगी, और फ्लोएम है वो क्या है, बाहर की ओर पाया जा रहा है। और वेस्कुलर जो बंडल है इसके अंदर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन प्रकार के पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी हो गई। और इसके अंदर लीव्स की बात करें तो इसके अंदर ये अपनी लीव्स पाई जा रही है। ठीक है, और कौन सी लीव्स है, फोलिएज लीव्स है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया स्टेम का। हाँ, अब अपन देखने हैं इसका एंड्रोशियम और या माइक्रोस्पोरोफिल है, उसके बारे में अपन देखेंगे, जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन, मेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो इसमें देखते हैं। द टिप द माइक्रोस्पोरोफिल वाज फ्यूज टू इट्स बेस, यानी माइक्रोस्पोरोफिल है वो क्या है, बेस से क्या है आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, द डिस्टल पार्ट ऑफ ईच microsporophyll was parenchymatous with no indication of the fusion or canal. यानी distal part of each microsporophyll was parenchymatous, एंड जो माइक्रोस्पोरोफिल का जो डिस्टल या जो लोअर जो पार्ट है वो क्या होगा, पेरेंकाइमेटस होगा, और इसके अंदर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूजन और कैनाल, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता कि फ्यूजन और कैनाल का कोई संकेत नहीं मिलता, यानी इसके अंदर क्या है, फ्रीली रूप से ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद अपन बात करें कि माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल वो क्या होती है, मेयोसिस के द्वारा क्या करती है, अपना मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं मेल गैमेट या कैसा होगा। ईच के पोलेन कैप्सूल और सिनेंजियम मेजर 3.5 and 2.5 millimeter and contained a very number of pollen sac और microsporangia। यानी क्या है, जो पोलेन कैप्सूल और सिनेंजिया है, इनकी साइज उन्होंने बता दी है, कितनी क्या होगी, 3.5 और 2.5 होगी, और मिलीमीटर के अंदर होगी। और जो पोलन सैक है और माइक्रोस्पोरेंजिया है उनकी क्या होगी, उनके नंबर वो क्या होंगे, वेरी होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे। द नंबर इज स्टार्टेड टू वेरी बिटवीन 20 to 30 पर सिनेंजियम, यानी जो इनके नंबर कितने होंगे, 20 से लेकर 30 तक क्या होंगे, पर सिनेंजियम के अंदर होंगे। एंड आर सेपरेटेड बाई डिस्टिनेट वॉल, यानी क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर जो कैलियस वॉल पाई जाती है वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएगी। वो सभी पोलन ग्रेन है, यहाँ जो चारों जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। द सिनेंजियम हैज ए सेवरल लेयर थिक वॉल, यानी जो सिनेंजियम है, सिनेंजियम के ऊपर क्या है, कई लेयर प्रेजेंट होंगी। द आउटर लेयर इज द आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पेलिसेड लाइक सेल दैट हैव थिक वॉल। जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, उसके अंदर जिस प्रकार अपनी लीफ है, लीफ के अंदर क्या होती है, पेलिसेड जो टिश्यू पाए जाते हैं, जो सेल पाए जाते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर क्या होंगे, पेलिसेड लाइक सेल प्रेजेंट होगी, और ये क्या है, बाद में क्या है, थिक वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर डायग्राम दे रखा है मेगास्पोर का, और इसके अंदर ये न्यूसेलस दे रखा है, और इसके सबसे बाहर की ओर क्या है, इंटेगुमेंट है, और ये क्या है, इसके अंदर 3 इंटेगुमेंट पाए जाएंगे, आउटर, इनर, आउटर, मिडल और इनर। फिर क्या है, अपना न्यूसेलस है, जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है उसे अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, अपना फीमेल वाला, फीमेल रिप्रोडक्टिव या ऑर्गन है, मेल का अपन देखेंगे। हाँ,
ये दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है ये देखिए, पोलेन चेमेर वगैरह वगैरह सभी पाए जा रहे हैं। माइक्रोपाइल केनार, माइक्रोपाइल, ठीक है। अब अपन देखेंगे विलियम सोनियसी है, उनके बारे में अपन जानेंगे। अब देखते हैं द एनाटॉमी है उसके बारे में देखते हैं। विलियम सोनियसी है, इसके अंदर एनाटॉमी के बारे में देखें। इसके अंदर देखा है द प्राइमरी वेस्कुकल्चर consisted of a ring of indirect conjoined and collateral vascular bundle। यानी इसके अंदर क्या है, जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या होंगे, एक रिंग के रूप में पाए जाएंगे। और अपने क्या है होंगे कैसे, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और वेस्कुलर बंडल इसके अंदर पाए जाएंगे। अगला है द पिथ एक्सटेंडेड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल इन द फॉर्म ऑफ पिथ री। यानी जो पिथ है वो क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल है उसके बीच में क्या होंगी, पिथ जो रे हैं उनके रूप में फैली हुई या एक्सटेंड होगी, ठीक है। और अगला है द सेकेंडरी वुड फॉर्म्ड एन एक्सटेंसिव सिलेंडर अराउंड द प्राइमरी जाइलम। यानी क्या होगी, जो सेकेंडरी वुड है वो क्या प्राइमरी जाइलम के चारों ओर पाई जाएगी, ठीक है। अब आप बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की इसके अंदर, और इसके अंदर फीमेल फ्लोर है उसके बारे में देखते हैं। द टिप ऑफ द रिसेप्टिकल वाज नेक्ड। इन जो रिसेप्टिकल है वो क्या होंगे, टिप पर क्या होंगे, नगन होंगे। द ओव्यूल हैज सोल्ट स्टोलक दैट बियर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। यानी जो ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर सोल्ट स्टोलक पाया जाएगा, और बॉडी ऑफ द ओव्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इंटेगुमेंट सराउंडिंग द न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो एंटेगुमेंट है वो क्या होगा, सिंगल लेयर का पाया जाएगा, जो कि क्या है न्यूक्लियस है उसको चारों ओर से क्या है कवर्ड किए रखेगा। अगला था न्यूक्लियोलस हैड ए प्रोमिनेंट बीक एंड पोलन चेम। जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर क्या है, एक बीक पाई जाएगी और पोलन चेम्बर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। सिंगल इंटेगुमेंट पाया जा रहा है और इसके अंदर बीक भी पाई जा रही है, और अपना जो पोलन चैम्बर है वो भी क्या है प्रेजेंट है। अब मेल फ्लोर की बात करें तो इसके अंदर है द पिन्ना वर ऑलमोस्ट अपोजिट एंड स्लाइटली टेपर्ड आउटवर्ड। इन क्या होगा, द पिन्ना वर ऑलमोस्ट अपोजिट एंड स्लाइटली, इन क्या है, जो पिन्ना है वो क्या होगी, स्लाइट ऊपर से क्या होगी टेपर्ड होगी, ठीक है। और अगला है द प्रोक्सिमल पिट्यूल लाइक पोर्शन बोर नमरस ग्लोब्यूल पोलन कंटेनिंग बॉडी। यानी इसके अंदर पिट्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाएगी, ठीक है। जी दीज लीफ लाइक बॉडी कंटेन सिंडेटो चेली स्टोमेटा आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेनेनिटेल्स। और इसके अंदर स्टोमेटा भी पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो लीफ लाइक जो बॉडी है उसके ऊपर क्या है स्टोमेटा भी अपने पाए जाएंगे, ठीक है। जो फीमेल फ्लोर है इसके अंदर ये देख सकते हो आप, ये इसका है सॉरी ये मेल फ्लोर है, ये इसके अंदर पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, और इसके अंदर क्या है स्टोमेटा भी प्रेजेंट होगी। थैंक यू। और अपना ये बेनेनिटल जो ऑर्डर है उसके बारे में ये जो टॉपिक है ये अपना ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। और अपनी जो ये जिम्नोस्पर्म की जो यूनिट है या जो ऑनलाइन क्लासेज है अपनी क्या रहेगी, कंटिन्यू जारी रहेगी, और कल अपना नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।